हेलो फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बरसों से इंग्लिश लैंग्वेज के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बना करके देता हुआ आया हूँ। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता हुआ आया हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं, क्या क्या हम गलत सोच रहे हैं, और या इंग्लिश लैंग्वेज को हमको कैसे सीखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ। आज मैं फिर से आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बहुत बड़ी गलत फहमियाँ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और हो सकता है कुछ बातें आपके लिए एकदम शॉकिंग हो क्योंकि ऐसी बातें आपने सुनी नहीं हो सकता है नहीं सुनी हो। अच्छा, उसके भी पहले ये बता दूं कि मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। देखिए 25 साल तो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गए और मैंने कुछ एक फॉरेन लैंग्वेजेज भी सीखी है और मुझे उनको सीखने में बरसों लग गए थे। बड़ी मेहनत करके मैंने सीखा था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा जो भी बताऊँगा। तो सबसे पहली बहुत बड़ी गलत फहमी जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश भी कोई चीज़ होती है। अब है ना शॉकिंग बात, ये बात आप किसी ने आपको पता ही नहीं होगी आज तक। देखिए, स्पोकन इंग्लिश करके असल में कोई चीज़ नहीं होती। ये पूरा का पूरा एक फ्रॉडुलेंट टर्म है, फ्रॉड है, झूठ है बहुत बड़ा। मैं अभी साबित कर देता हूँ कैसे। जैसे आपने कभी स्पोकन हिंदी सुना है, स्पोकन संस्कृत आपने नहीं सुना होगा, स्पोकन फ्रेंच जो फ्रांस की लैंग्वेज है, स्पोकन इटालियन जो इटली की लैंग्वेज है, आपने कभी ऐसा सुना है? स्पोकन स्पेनिश नहीं ना, स्पोकन रशियन कभी नहीं सुना होगा, स्पोकन जर्मन। तो बाकी किसी भी लैंग्वेज में स्पोकन फ्रेंच, स्पोकन इटालियन, स्पोकन संस्कृत नहीं है। ये नाटक सिर्फ इंग्लिश में लोगों ने करके रखा हुआ है। क्यों? सबको मालूम है कि इंग्लिश की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसमें कैसे भी लोगों को पागल बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ और अपना काम चलाओ। स्पोकन इंग्लिश करके कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर क्या चीज़ होती है? फिर क्या सीखना चाहिए? देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, रशियन यानी रूसी भाषा, रशियन एक लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, इटालियन एक लैंग्वेज है। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस को जो सीखते हैं जब, जैसे वैसे इंग्लिश को सीखना चाहिए। और उसके बाद जब आपने लैंग्वेज को सीख लिया, उसके बाद आप उसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जैसे मैंने रशियन लैंग्वेज सीखी है, रूसी भाषा, 2.5 साल तक, और मेरे सारे टीचर्स जो थे वो रशियन ही थे, रूसी ही थे। और उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि स्पोकन रशियन सीख लो स्पोकन रशियन भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने मुझे लैंग्वेज सिखाई, उसके बाद मैं उसको लिखता भी हूँ, बोलता हूँ। जैसे मैं आपको 2-4 लाइन बोल के बताता हूँ। जैसे अगर रशियन लैंग्वेज में पूछना हो आपका नाम क्या है, तो पूछना चाहिए काक वाज ज़बूत। अगर पूछना हो आप कहाँ रहते हैं, तो पूछना चाहिए गिजी भी जीवियोचे। और मुझे ये सेंटेंसेस लिखना भी आता है। और अगर किसी को बोलना हो आई लव यू, तो कहना चाहिए या लिवलुचिबिया। अब ये सब मैंने सीखा। जैसे आम खाते हम लोग, तो हिंदी का वर्ड है आम। अब रशियन लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं ये मुझे सीखना पड़ेगा ना। तभी तो मैं, अगर मुझे बोलना है कि मैं आम खाना चाहता हूँ और ये बात मुझे रशियन लैंग्वेज में बोलनी हो, तो मुझे सीखना पड़ेगा ना कि मैं को रशियन में क्या बोलते हैं, आम को रशियन में क्या बोलते हैं, खाना को क्या बोलते हैं, चाहता हूँ को क्या बोलते हैं। तभी तो मैं रशियन लैंग्वेज को बोल पाऊँगा या लिख पाऊँगा। वैसे ही इंग्लिश है। सबसे पहले तो आपको यही बता दूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, कोई मंगल ग्रह से नहीं आई है इंग्लिश लैंग्वेज, या भगवान ने अपने हाथों से नहीं उतारी है पृथ्वी पर कि बाकी लैंग्वेजेस को तो पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप आज फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए जाएं तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको सब लिखना पढ़ना सब सीखना पड़ेगा, ग्रामर के सारे रूल सीखने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश करके कोई चीज़ नहीं है, एकदम झूठ बात है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो वैसे इंग्लिश को सीखना चाहिए, और सीखने के बाद आप उसको लिखेंगे, बोले आपकी मर्जी। तो ये तो थी गलतफहमी नंबर 1। गलतफहमी नंबर 2 कि जी इंग्लिश तो बोलते बोलते आ जाती है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं जो पीछे जो बातें बोल रहा था वो इसी के ऊपर आधारित थी। तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, रशियन मुझे सब पढ़ना पड़ा, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप इसको बिना पढ़े हुए, इंग्लिश लैंग्वेज को बिना पढ़े हुए नहीं सीख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश तो फिर भी एक फॉरेन लैंग्वेज है। हमारी जो अपनी भाषा है संस्कृत या उर्दू, ये अगर आप सीखना चाहें तो आपको इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। दुनिया की हर भाषा को पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश को क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो हमको जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि तुमको भाई आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगी, या तो वो पागल है, या उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, या वो हमको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी हमारी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में रखना चाहते हैं। सबको मालूम है आदमी स्वभाव से आलसी और कामचोर होता है। कौन मेहनत करना चाहता है? कौन सुबह 5 बजे उठना चाहता है? मजबूरी में उठते हैं लोग। तो इसी भावना का फ़ायदा उठाते लोग हमको ख्वाब दिखाते हैं कि अरे ऐसे ही सिखा दूंगा, कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, और ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे पैसे लेकर अपनी जेब में रखते हैं। तो आप समझ गए। अब तीसरी गलतफहमी के बारे में बताता हूँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
कि जी ग्रामर अलग होता है और स्पोकन अलग होता है। सबसे पहली बात तो स्पोकन ही कुछ नहीं होता, तो ये बात तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी तो ऐसा हमारे मन में क्यों आता है? देखिए, इसका जो कारण है वो है गलत तरीके से ग्रामर को पढ़ाना। अपने यहाँ जो ग्रामर पढ़ाते हैं लोग, तो वो उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं कि ये ग्रामर है, ग्रामर के रूल्स हमने सीख लिए, और एग्जाम में हमने कोई एग्जाम था उसमें ग्रामर का कोई क्वेश्चन है, हमने आंसर लिख दिया, होगी बात खत्म। लेकिन हमको ग्रामर को पढ़ाने का तरीका टीचर्स को नहीं मालूम होता। टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए ग्रामर को, कि ग्रामर को कम्युनिकेशन के लिए, रिटन कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन, बोलने में या लिखने में ग्रामर का क्या इस्तेमाल, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो क्या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिर्फ इसलिए सीखना चाहिए कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाए? नहीं, ये तो बेकार की बात है। एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा वो तो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन सीखा इसलिए जाता है कि हमको इफेक्टिव स्पीकिंग में कहाँ हमको एक्टिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखना चाहिए, न कि इसके लिए कि कोई एग्ज़ाम में लिखना है उसका रूल और पास हो जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी ज़रूरत है, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको तो असल में कम्युनिकेशन करना सीखना है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ग्रामर को इसलिए ऐसे पढ़ना है या पढ़ाना चाहिए लोगों को कि वो कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होता है, इस बात को ठीक से हम समझ सकें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलत फहमियाँ थी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और भी छोटी छोटी बातें हैं। मैंने ये 3 बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख दिए। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक आध बात और आपको बता देता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि देखो, कुछ लोग तर्क देते हैं कि देखो अंग्रेज़ जो है वो कैसे बोलता है इंग्लिश, उसने तो कभी ग्रामर नहीं पढ़ा। अरे तो वो अंग्रेजी बोल रहा है ना, वो अंग्रेज़ है, उसकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है, वो जीवन भर इंग्लैंड में या अमेरिका में रहा या यूरोप में रहा, तो इसलिए वो अंग्रेज़ी बोलता है बिना ग्रामर पढ़े हुए। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, तो क्या हम लोग ग्रामर पढ़ के हिंदी बोलते नहीं ना, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हम इंडिया में पैदा हुए। अंग्रेज़, आज कोई अंग्रेज़ जो पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड या अमेरिका में रहा, आज अगर वो हिंदी सीखना चाहे तो उसको हिंदी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ही हमको अगर इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये लोग कुतर्क करते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात और, एक कुतर्क ये भी है, अरे यार सामने वाला आदमी हमारी बात समझ जाए इतना काफ़ी है, स्पोकन में ग्रामर कौन देखता है। ये ऐसा बोलने वाले लोग एकदम बेकार के लोग होते हैं। इन्होंने भी दुनिया नहीं देखी, उनको नहीं मालूम एक मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे इंटरव्यू होता है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप जाके देखिए कैसे इंग्लिश बोलते लोग, एक 5 स्टार होटल में आप जाके देखिए कैसे बोलते लोग इंग्लिश। तो ये लोग बेकार के लोग हैं। देखिए, अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, खराब कपड़े तो नहीं पहनते, अच्छा मोबाइल फ़ोन रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे शूज़ पहनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ अच्छा बनाना चाहते हैं। इंग्लिश क्यों घटिया बोलना चाहते हैं? काम चलाओ, सामने वाला आदमी समझ जाए इतना ही काफ़ी है। क्यों? क्या हिंदी हम बोलते हैं काम चलाओ, देखो देखो वो लड़का जा रही है, ऐसे नहीं बोलते ना या देखो देखो वो लड़की आ रहा है, ऐसे नहीं बोलते ना। तो फिर इंग्लिश क्यों घटिया बोलना चाहते? क्यों पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो दोस्तों, मेरी बातें जो है वो खरी बातें होती है, बुरा नहीं मानने का, मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो अंग्रेज़ों ने इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया, आधी दुनिया पर कब्जा था उनका शासन करके। तो अभी तो इंग्लिश कंपलसरी है, आप नहीं सीखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। इसीलिए इंग्लिश आपको सीखनी ही चाहिए, लेकिन इसको एक लैंग्वेज के रूप में सीखना है, पढ़ के सीखना है, अच्छे से सीखना है। हाँ, लैंग्वेज बार बार बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, नहीं इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। लैंग्वेज तो बोलने से आती है। हाँ, आती है बोलने से, हम सिर्फ अपनी मदर टंग आती है बोलने से, विदेशी भाषा नहीं आती है बोलने से, विदेशी भाषा को पढ़ना पड़ता है। जो भी आदमी ये बकवास करता हो कि लैंग्वेज तो बोलने से आती है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ कि वो रशियन लैंग्वेज बोल बोल के ज़रा सीख के दिखा दे मुझे। छोड़ो ना रशियन लैंग्वेज, तो खाली अपनी जो भाषा है संस्कृत, उसी को ज़रा बोल बोल के सीख के दिखा दे मुझे। बोल बोल के संस्कृत सीख सकते हैं? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई। अगर आपको बातें मेरी ठीक लगी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी आप जानते हैं मैं आपको वीडियोस बना के देता रहता हूँ, बातें बताता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया है। अगले वीडियो में फिर आपको कमाल की कोई बात बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।